क्या डमरू बजेगा? एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र ने किसानों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक बारिश न करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा, अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं ले सकेंगे। सभी किसान चिंतातुर होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करवाने के लिए प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, यदि शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। इंद्र ने किसानों को यह उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता कर भगवान शिव से यह आग्रह कर दिया कि किसानों ने जानबूझकर मेरा अपमान किया है, इसलिए प्रभु देवताओं की रक्षा के लिए, देवताओं के मान सम्मान के लिए आप किसानों से सहमत ना होना। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान ने उन्हें कहा, डमरू तो 12 वर्ष बाद ही बजेगा। किसानों ने निराश होकर 12 वर्षों तक खेती न करने का निर्णय लिया। उनमें से एक किसान था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से खेत जोतना, निंदाई, गुड़ाई, बीज बोने का काम कर रहा था। ये माजरा देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव वाले इस परिश्रमी किसान से पूछने लगे, जब आपको पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली है, तो अपना समय और ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो? उस किसान ने उत्तर दिया, मैं भी जानता हूं कि 12 वर्ष फसल नहीं आने वाली है, लेकिन मैं ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूं, क्योंकि 12 साल कुछ न करके मैं खेती किसानी का काम भूल जाऊंगा। मेरे शरीर की श्रम करने की आदत छूट जाएगी, इसलिए काम मैं नियमित रूप से कर रहा हूं, ताकि जब 12 वर्ष बाद वर्षा होगी तब मुझे अपना काम करने के लिए कोई कठिनाई ना होगी। ये जो तार्किक चर्चा हो रही थी किसानों के बीच में, इसे माता पार्वती भी सुन रही थी। बात सुनने के बाद माता भगवान के पास पहुंची और सहज रूप से बोली, प्रभु आप भी 12 वर्षों के बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा चिंतित हो गए। अपना डमरू बज रहा है या नहीं, ये देखने के लिए उन्होंने डमरू उठाया और बजाने का प्रयत्न करने लगे। जैसे ही डमरू बजा, बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से काम कर रहा था, उसके खेत में तो भरपूर फसल आ गई। बाकी के किसान पश्चाताप के अलावा कुछ न कर सके। दोस्तों, कभी तो लॉकडाउन खत्म होगा, कभी तो सामान्य जनजीवन शुरू होगा। नकारात्मक बातों पर अपना ध्यान लगाने की वजह हमें अपना कार्य, व्यवसाय से संबंधित कुशलताओं की धार पैनी करने का, अपनी अभिरुचि का अभ्यास बढ़ाने का काम करते रहना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस नए लॉकडाउन में हम क्या नया सीख सकते हैं, क्योंकि डमरू कभी भी बज सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि